बात अब किसानों के करते हैं, किसानों की मुश्किलों की और उनके विरोध प्रदर्शन के करते हैं। अब सोचिए कि अगर इस सर्दी के महीने में कोई शख्स जहां पर आमतौर पर जैकेट स्वेट शर्ट पहनते हैं और अगर शर्ट उतार करके इस अंदाज में विरोध प्रदर्शन करें तो इसका मतलब है समस्या बड़ी है। नोएडा की ये सड़कें हैं जहां पर प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर किसानों ने इस अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। किसान समुदाय से जुड़े हुए युवा और बुजुर्ग सब इसमें शामिल हैं। आप देख रहे हैं कि इस अंदाज में जैकेट शर्ट उतार करके सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। मांगे इनकी पुरानी है। उन मांगों को लेकर के बीते 15 दिनों से प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर अपना हंगामा, अपना विरोध प्रदर्शन, अपनी फरियाद, जिस भी अंदाज में इसे आप देख लें, वो अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ शायद उन जिम्मेदारों तक पहुंच नहीं रही है। इनकी आवाज़ शायद उन जिम्मेदारों के कान पर कोई असर नहीं डाल रही है। उम्मीद करेंगे कि अब TV7 भारत पर लगातार ये खबरें दिखाई जा रही है। उम्मीद करेंगे कि आगे इनकी मांगों को लेकर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं और क्या कुछ कहा गया है किसान नेताओं की तरफ से, देखिए। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान अब अर्धनग्न कर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में मेरे पीछे आप देख सकते हैं हरोला तक ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस का भारी अमला मौके पर मौजूद है, पुलिस के सीनियर आला अधिकारी भी मौजूद है। आपको बता दें ये नोएडा के हरोला की तस्वीर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अर्धनग्न प्रदर्शन अब युवाओं ने शुरू कर दिया है। सुखबीर खलीफा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन जारी है। 81 गाँवों के किसान नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, हम वापस नहीं जाएंगे। नोएडा से TV7 भारत के लिए मैं साजिद अली। रोजाना बेच दी जा रही है बिल्डरों को और किसानों के लिए कहते हैं हमारे पास 1 इंच जमीन नहीं है। आए दिन किसान यहाँ आके इतना परेशान है, जूते चप्पल घिस गए हैं किसानों के। और जब इन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग में 450 से 1000 मीटर वाला पास कर दिया तो उसको ये क्यों नहीं करे। और जिस प्रकार इन्होंने 10% अभी शासन भेजा है पास करके, उसको क्यों नहीं कर। जब इन लोगों ने माना है कि हमारे द्वारा गलतियां हुई हैं और उसको बोर्ड मीटिंग में पास करके भेजा, तो तब तक धरना जारी रहेगा। तब तक धरना जारी रहेगा। चल रहा है और किसानों की एक ही मांग है, भाई जिस घर पर मैं रहता हूँ अब मुझे वो मेरा घर छोड़ दो। अब देखिए नोएडा में क्या कहानी है कि धारा 317 कश्मीर से हटकर नोएडा में लग गई है कि यहाँ पर किसान अपने घर में भी नहीं रह सकता। आए दिन अतिक्रमण के नोटिस और जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था, उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि सभी किसानों को 64.7% का अतिरिक्त मुआवजा और 10% के प्लॉट दिए जाएं। हम उसी को तो मांग रहे हैं, कुछ अलग नहीं बोल रहे। 15 मई 2015 को आदेश आया था कि कोई भी किसान धरना प्रदर्शन ना करे, कोई कोर्ट ना जाए। ये चेयरमैन ऑफ नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन ने एक विज्ञप्ति निकाली थी, उसमें ये सब कहा था। हम उसी चीज़ को कह रहे हैं कि जो आपने हमसे कहा था, प्रॉमिस किया था कि आपको आज अर्धनग्न क्यों करना पड़ा विरोध प्रदर्शन। इसी के चक्कर में सब अर्धनगर से प्रदर्शन कर रहे हैं। और आने वाली अभी 26 तारीख महापंचायत की होगी कि जब तक आप हमारा संपूर्ण समाधान नहीं कर देते, किसानों को उनका हक नहीं देते, इसी प्रकार किसान अलग अलग तरीके से अपना रोष प्रदर्शित करते रहेंगे। हमारे सहयोगी साजिद हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे समझते हैं। साजिद, अब किसानों का ये शर्ट उतार करके, कमीज उतार करके प्रदर्शन करना, क्या स्थिति है? क्या कोई संवाद आज हो सका? देखिए बिल्कुल जब्बार, पिछले 15 दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं। आज किसानों के जो युवा हैं, युवा किसान हैं, उन्होंने ये अर्धनग्न प्रदर्शन किया है। साफ उन्होंने कहा है कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा, इस कारण हमें अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन दर्ज कराना पड़ रहा है। साथ ही 26 तारीख का महापंचायत का ऐलान भी सुखबीर खलीफा ने कर दिया। किसान नेता जो सुखबीर खलीफा नेतृत्व कर रहे हैं, नोएडा में 2 जगह पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक तो NTPC भवन के बाहर, एक साथ ही नोएडा प्राधिकरण के बाहर दफ्तर के बाहर। साथ ही आज जो हजारों की तादाद में किसान एकत्रित हुए, तो वहीं मौके पर DCP, एडिशनल DCP, खुद नोएडा प्राधिकरण दफ्तर के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। वार्ता की गई लेकिन वो विफल रही। दफ्तर तक तो ये वार्ता नहीं पहुंची, लेकिन मौके पर अधिकारी पहुंचे थे, समझाने का प्रयास किया गया। किसानों ने कहा कि तब तक हमारी समस्याओं का पूरा समाधान नहीं होगा, हम किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कुछ मांगों को मानने के लिए तैयार है प्राधिकरण, लेकिन कुछ को नहीं। किसानों का कहना है कि हमारी सभी मांगे जायज हैं, जिनको सही बताया गया है और हम सही के लिए लड़ रहे हैं और तब तक वापस नहीं जाएंगे, तब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। साजिद, वो कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर के अब जिम्मेदार तैयार नहीं हो पा रहे हैं, जिसको लेकर के बात बन नहीं पा रही है?
देखिए, किसानों की मुख्य मांगे हैं बढ़ा हुआ मुआवजा, आबादी का पूर्ण निस्तारण, 10% का प्लॉट। का कहना है कि हमारी आबादी जो है बड़े बुजुर्गों के समय से, उस आबादी को वहीं पर ही रखा जाए, उसका पूर्ण निस्तारण किया जाए। साथ ही नोएडा प्राधिकरण जाता है, उसको अवैध निर्माण बताकर, अवैध जमीन बताकर उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देता। तो इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे थे। इसके बाद किसानों के आंदोलन ने तूल पकड़ लिया और किसान अब नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर बैठ गए हैं और अलग अलग तरीके से प्राधिकरण की अपना तरफ विरोध से क्या दर्ज कहा करा जा रहा है कि मांगे माने नहीं है? नहीं, नोएडा प्राधिकरण मांगों को कुछ को सही ठहराता है, कुछ को गलत ठहराता है। साथ ही किसानों का कहना है कि हमारी सब मांगे जायज है और ये जायज मांगों को नोएडा प्राधिकरण को मानना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया साजिद इन तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों का विरोध प्रदर्शन अब इस अंदाज में पहुंच चुका है जहां पर अपनी कमीज उतार करके अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, खुद की तरफ अटेंशन खींचने के लिए जिम्मेदारों के जरिए वो इस अंदाज में प्रदर्शन करें। इसी के साथ दिन भर की 5 बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश और दुनिया के बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए TV7 भारत के साथ।